नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले हफ्ते से ही पेट्रोल राजधानी में अपने रिकॉर्ड स्तर के पार जा रहा है। मंगलवार यानी 26 जनवरी को भी पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल फिर अपने ऑल टाइम हाई पर चला गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक दिल्ली में मंगलवार को पेट्रोल के दामों में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद इसका दाम 85 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 86 रुपये 5 पैसे प्रति लीटर हो गया है। आज भारत अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी है। पीएम ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद परेड सेरेमनी की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल मेमोरियल वॉर पर श्रद्धांजलि देने के साथ करेंगे। दिल्ली के राजपथ पर जहां भारत की ताकत की झलक दिखेगी, तो वहीं लद्दाख में भी जवान देश के शौर्य और सम्मान का ये पर्व मनाते दिखाई दिए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान लद्दाख में 17,000 फीट पर -25 डिग्री तापमान के बीच बर्फ बन गई झील पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ गणतंत्र दिवस मनाते दिखे। कृषि कानूनों के विरोध में हो रही किसान आंदोलन के तहत मंगलवार को किसान संगठन ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, लेकिन उसके पहले ही प्रदर्शनकारी किसानों ने प्रदर्शन स्थलों पर पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी है और पैदल ही यात्रा शुरू कर दी है। आंदोलन के दो मुख्य स्थल सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान जुटे हैं। ट्रैक्टर रैली दिल्ली में जाने वाली है, जो राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड खत्म होने के बाद शुरू होगी, लेकिन उसके पहले ही अव्यवस्था दिख रही है। कोरोना के हालात अब नियंत्रण होते नजर आ रहे हैं। पिछले 6 महीनों से भी ज्यादा वक्त में पहली बार एक दिन में कोरोना संक्रमण के नए मामले 10,000 से कम सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 9,102 नए मामले सामने आए हैं। नए मामलों के बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,06,76,838 हो गई है। आज राजपथ पर देश की ताकत और समृद्धि संस्कृति को समेटी ऐतिहासिक परेड निकल रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजपथ पर पहुंचकर तिरंगा फहराया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। राजपथ पर परेड शुरू हो गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। गणतंत्र की परेड भी इस बार छोटी होगी। कोविड के चलते सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन किया जाएगा। इस बार कोई मुख्य अतिथि भी नहीं है। परेड देखने भी कम लोगों को बुलाया गया है। हर साल की तरह इस बार परेड देखने के लिए 15 साल से कम उम्र के बच्चों को भी नहीं बुलाया गया है। इस बार सेना और नेवी के जवानों की संख्या भी कम कर दी गई है। हालांकि 2 चीजें नहीं होगी। वायुसेना में शामिल किया गया राफेल फाइटर जेट यहाँ पर उड़ान भरेगा। वहीं भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने पर परेड में बांग्लादेश की तीनों सेनाएं भी शामिल होगी। तीनों सेनाओं का टैंक परेड की पहली 10 कतारों में होगा, जो परेड को लीड करेगा। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने पिता को साइकिल के कैरियर पर बैठाकर गुरुग्राम से 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर बिहार के दरभंगा पहुंची साइकिल गर्ल के नाम से चर्चित ज्योति कुमारी सोमवार को फिर से सुर्खियों में उस समय आई जब उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। 16 वर्षीय ज्योति देश भर में उन 32 बच्चों में से थी जो अपने संबंधित NIC केंद्रों पर पहुंचे थे और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के समय प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस अवसर पर ज्योति के पिता, उनकी मां और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में पिछले साल अप्रैल में आतंकवादी रोधी अभियान के दौरान जान गंवाने वाले सूबेदार संजीव कुमार को देश के दूसरे सर्वोच्च शांतिकाल पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। विज्ञप्ति में कहा गया कि सेना की पैराशूट रेजिमेंट की 4th बटालियन के सदस्य कुमार केरन में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों के समूह को तलाश करने के लिए हेलीकॉप्टर से उतारी गई विशेष बल की टुकड़ी के एक दल का नेतृत्व कर रहे थे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सोमवार को 175 पुलिसकर्मियों को उनकी वीरता तथा मेधावी सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित करने का ऐलान किया। एक प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 72वें गणतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर विभिन्न श्रेणियों में पदकों की भी घोषणा की है। प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पुलिस पदक पाने वालों में 71 पुलिसकर्मियों को विशिष्ट और मेधावी सेवा तथा वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इनमें से 52 को वीरता, 2 को विशिष्ट सेवा और 17 को
मेधावी सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। देश पूरे उमंग और उत्साह के साथ आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी को पूरी दुनिया भारत की सांस्कृतिक विरासत, सैन्य ताकत और विकास की झलक देखती है, जो हर एक भारतीय के लिए गौरवान्वित करने वाली बात होती है। कोरोना संकट के बीच इस बार का गणतंत्र दिवस कई मायनों में बेहद खास है। एक खास बात यह है कि इस गणतंत्र दिवस को खास बनाते हुए गूगल ने भी अपना डूडल देशभक्ति के जश्न को समर्पित किया है। गूगल ने गणतंत्र दिवस पर खास डूडल बनाकर भारतवासियों को शुभकामनाएं दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन चीन के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन चीन पर लगी आर्थिक पाबंदियां कम करने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने सभी सहयोगियों और भागीदारों के साथ समन्वय में काम करना चाहता है। सरकार ने पद्म पुरस्कारों को सोमवार को ऐलान किया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे और दिवंगत गायक एसपी बालासुब्रमण्यम समेत 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। 10 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिया जाएगा। इनमें रामविलास पासवान भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री और लोकसभा चीफ रहे पासवान का पिछले साल अक्टूबर में निधन हो गया था। 102 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। दिल्ली में अब केवल 26 जनवरी ही नहीं, 1 फरवरी को भी किसान रैली निकालेंगे। 26 जनवरी को होने वाली किसान गणतंत्र परेड के लिए किसानों और पुलिस के बीच ट्रैक्टर रैली का रूट फाइनल हो गया है। सिंगू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर से हजारों किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर दिल्ली में एंट्री करेंगे। गणतंत्र दिवस की परेड के बाद दोपहर 12 से 5 बजे तक 5000 ट्रैक्टरों को परेड निकालने की मंजूरी दी गई है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान आज दिल्ली के 3 बॉर्डर सिंगू, टीकरी और गाजीपुर से ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से निकले किसानों को पुलिस ने नोएडा मोड़ पर रोक लिया। उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पुलिस का दावा है कि किसानों ने पांडव नगर पुलिस पिकेट पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। पुलिस ने यह दावा भी किया कि निहंगों ने तलवार से पुलिस कर्मियों पर हमले की कोशिश की। अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर प्रदेश भर के किसानों का धीरे धीरे जुटना शुरू हो चुका है। ये किसान दिल्ली की ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए जाएंगे। हालांकि कुछ किसानों ने दिल्ली बॉर्डर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर 40 किलोमीटर तक ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं। सभी पर तिरंगा झंडा लगा हुआ है, साथ ही देशभक्ति के गाने बज रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।